ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐलियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। त्युवणतिलयम देवं वंदिता त्युवणिंद परी पूज्यम वोचम अनुपेयाओ भवे जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सती मात की जय। कार्तिक अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित लोकानुप्रेक्षा भावना, उसमें 6 द्रव्यों की चर्चा अपनी चल रही थी। काल द्रव्य की बात हुई थी, उसमें कहा था कि सब द्रव्यों का स्वभाव परिणमन करना है और काल द्रव्य का उसमें निमित्त है। यद्यपि परिणमन स्वभाव सब द्रव्यों में है, उसमें निमित्त काल द्रव्य बनता है। जैसे गमन करने की शक्ति जीव में है, पर गमन में निमित्त धर्म द्रव्य बनता है। रुकने की शक्ति जीव और पुद्गल में है, पर निमित्त अधर्म द्रव्य बनता है। ऐसे सब द्रव्यों में परिणमन की शक्ति है, पर उसमें निमित्त कौन बनता है? काल द्रव्य। उपादान की शक्ति तो सब द्रव्यों की अपनी अपनी है। यदि उसमें ऐसी शक्ति न हो तो काल द्रव्य परिणाम नहीं कर सकता। अब कहते हैं कि सभी द्रव्यों के परस्पर उपकार है, सो सहकारी निमित्त मात्र कारण भाव से है। पेज नंबर 99, गाथा नंबर 218। 6 द्रव्य की चर्चा करने के बाद यहाँ 6 द्रव्यों का परस्परो गो जीवानाम आया ना तत्वार्थ सूत्र में। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि सब द्रव्यों का परस्पर उपकार यथा निमित्त है। सव्वाणम दव्वाणम जो विहारोहवै अन्नोणम सोचिय कारण भावो हवदिवसया परिभावेण। सव्वाणम दव्वाणम जो विहारोहवै अन्नोणम सोचिय कारण भावो हवदिवसयारी भावेण। सव्वाणम दव्वाणम जो सभी द्रव्यों के जो अन्नोणम परस्पर उवियारो वही उपकार है, सोचिव सयारी भावेण सहकारी भाव से कारण भावो वदियु कारण भाव होता ये प्रकट है। सयारी भावेण तो क्या है? सकारी भाव से कारण भाव होता है प्रकट है। ने अब द्रव्य क्या कह रहे हैं यहाँ? सभी द्रव्यों के जो परस्पर उपकार हैं वह सहकारी भाव से कारण भाव होता है ये प्रकट। क्या सहकारी है? एक दूसरे में सहयोग में निमित्त बनते हैं। शक्ति सबकी अपनी अपनी, सहकारी कारण है खाली, निमित्त है। सहकारी कारण को निमित्त कारण को एक ही बात है। 2 कारण होते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परस्पर उपकार करता है अथवा निमित्त है, इसको सहकारी कारण कहते हैं। इसलिए मैंने उदाहरण दिया था अभी, जीव द्रव्य के गमन में कौन निमित्त होता है? जीव और पुद्गल द्रव्य के गमन में धर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य गमन कराता है या जीव स्वयं गमन करता है? कौन निमित्त बन रहा है?
जीव में स्वयं में गमन करने की शक्ति, पर निमित्त धर्म द्रव्य, तो धर्म द्रव्य का होना जरूरी है कि नहीं? ये जरूरी है। जैसे बिजली की ट्रेन है, विद्युत वाली ट्रेन, तो चलती ट्रेन स्वयं है कि नहीं? पर विद्युत नहीं हो, करंट नहीं हो तो चलेगी हो? तो विद्युत का होना भी जरूरी है, पर विद्युत चलाती हो तो फिर ट्रेन रुक नहीं सकती। ट्रेन स्वयं चलती और स्वयं रुकती, पर निमित्त कौन है? तो विद्युत का नहीं, बिजली का होना जरूरी है। यदि उस ट्रेन में चलने की शक्ति न हो तो चल नहीं सकती। दोनों भले पुद्गल हो, अब एक पुद्गल दूसरे पुद्गल के भी तो निमित्त बनता है। एक पुद्गल दूसरे द्रव्य के पुद्गल में निमित्त नहीं बनता है क्या? एक जीव दूसरे जीव का निमित्त बनता है, नहीं बनता है? तो ऐसे ही जीव और पुद्गल स्वयं चलते हैं, पर उनके चलने में निमित्त धर्म द्रव्य बना। धर्म द्रव्य के बिना गमन नहीं कर सकते, लिखा ना? आकाश द्रव्य के बाहर जीव और पुद्गल क्यों नहीं जा सकते? तो धर्म द्रव्य अभावात, ऐसा कहा। धर्म द्रव्य के अभाव होने से आगे गमन नहीं कर सकता। जीव ऊर्ध गमन करता है तो लोकाकाश के अग्रभाग में रुक गया, उसके आगे क्यों गमन नहीं किया? तो लिखा धर्म द्रव्य अभावात। तो जीव में गमन करने की शक्ति है, पर वहां धर्म द्रव्य का भी होना नहीं था, वो है ही नहीं। और जीव में भी शक्ति नहीं उसे आगे आने की, दोनों बातें। इसलिए उपादान और निमित्त कारण, दोनों कारणों का बराबर अपना ध्यान रखना। निमित्त कारण का होना जरूरी है, पर उपादान कारण में भी उस कार्य की योग्यता होनी चाहिए। निमित्त कारण मौजूद हो और उपादान में योग्यता न हो तो निमित्त कारण कहलाता ही नहीं है। परंतु जीव में तो जाने की शक्ति है कि नहीं? नहीं, वहीं तक है, खत्म। उसमें भी नहीं है, उपादान कारण भी वहीं तक है, निमित्त कारण भी वहीं तक लगा। जीव भी कहाँ जाएगा? जीव उससे बाहर जा ही नहीं सकता। शक्ति का अभाव नहीं, शक्ति का मतलब यूं कहने का मतलब अब वहाँ अभाव होगा उपादान। इसमें ऐसा है, शक्ति का अभाव तो है नहीं, परंतु उसको व्यक्त होने में जो निमित्त है उसका अभाव है। तो कोई भी शक्ति की व्यक्ति जो उसके निमित्त होने पर ही व्यक्त होती है, तो निमित्त का अभाव है तो व्यक्त नहीं हो रहा है, क्योंकि धर्माधिकार का अभाव है। बात ये भी तो है ना, लोकाकाश के बाद जीव गमन कर सकता है क्या? तो प्रश्न वही खड़ा होगा ना, क्यों नहीं कर सकता? गमन नहीं कर सकता। इनमें लोकाकाश के बाद कोई द्रव्य रह सकता है? नहीं रह सकता। गमन स्थिति भी नहीं है, काल द्रव्य भी नहीं है। चलो काल द्रव्य की क्या दिक्कत है? जीव पुद्गल तो गमन करते हैं, काल द्रव्य तो गमन भी नहीं करता। पर सब लोकाकाश के बाहर किसी भी द्रव्य के रहने की स्थिति नहीं है। गमन करने की ताकत भी हो तो क्या करे? व्यवस्था ही नहीं है वहाँ। उसमें उदाहरण दिया, एक व्यक्ति शक्ति तो है, बांध लिया उसको, तो नहीं गमन कर सकता। बस ऐसी स्थितियाँ जीव की भी समझना। इसलिए वहाँ लिखा धर्मासिकाय अभावात, धर्म द्रव्य का अभाव है, इसलिए जीव आगे गमन नहीं कर सकता। बस भले शक्ति है, कोई को मतलब नहीं, बस आगे। इसलिए उसको कहते हैं अपनी शक्ति नहीं बात, क्योंकि उपादानगत व्यवस्था भी वैसी मानो। उपादान में भी ऐसी शक्ति नहीं है कि आगे बढ़े। देखो और क्या कहते हैं यहाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त होता है। तो जीव पुद्गल के लिए अपने धर्म द्रव्य की बात की, अधर्म द्रव्य की। पुद्गल भी जीव का कितना सहाय बताया था। काल द्रव्य सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है। आकाश द्रव्य सबको रहने में स्थान दे रहा है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त हो रहा है ना, सब निमित्त नहीं। जीव क्या करता है फिर सबके, कि सबको जानता है। उनकी पहचान कौन करा रहा है? और उनका उपयोग भी कौन करता है? धर्म द्रव्य का भी पूरा उपयोग, अधर्म द्रव्य का भी पूरा उपयोग, आकाश का भी उपयोग, काल द्रव्य का भी उपयोग, सब करता कौन है? जीव करता है। जीव भी निमित्त है उन द्रव्यों को जानने
में उसकी शक्ति है और जानता है, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का सहकारी कारण है, निमित्त कारण है। और उस बात को कहते हैं, बहुत अच्छी बात आई आगे, अब द्रव्यों के स्वभावभूत अनेक शक्तियां हैं, उनका निषेध कौन कर सकता है, ऐसा कहते हैं। काला इलदि जुत्ता नाना सत्ती संजुदा अथा परिणमाणा ही स्वयं न सक्कदे को विवारेदु। सभी पदार्थ काल आदि लब्धि सहित अनेक प्रकार की शक्ति सहित हैं, स्वयं परिणमन करते हैं, उनको परिणमन करते हुए कोई निवारण करने में समर्थ नहीं है। यहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय आगे ये समझ लेना चाहिए। वैसे इसी ग्रंथ में 319 नंबर की गाथा में खुलकर जो बात आई है उसका संकेत यहाँ पर भी है। सब द्रव्य अपने अपने परिणाम रूप द्रव्य क्षेत्र काल सामग्री को पाकर आप ही भाव रूप परिणमन करते हैं, उनको कोई निवारण नहीं कर सकता। क्या लिखा? सभी पदार्थ कालादि लब्धि सहित अनेक प्रकार की शक्ति सहित हैं, प्रत्येक द्रव्य में अनंत शक्तियां मौजूद हैं और वो अपनी अपनी शक्ति सहित परिणमित होते हैं, स्वयं परिणमन करते हैं, उनको परिणमन करते हुए कोई निवारण करने में समर्थ, उनका कोई निवारण नहीं कर सकता। सब अपने अपने कारण से परिणमित होते हैं, कोई किसी के कारण परिणमित करता हो ऐसा तो निमित्त है कि नहीं? कि है ना, क्यों माता खा रहा है निमित्त की? निमित्त है, उसको कौन निषेध कर रहा है? वो तो पहले कह दिया जब निमित्त होगा, पर उपादान में योग्यता नहीं, निमित्त क्या करे? मिट्टी भी पड़ी है, कुमार भी है, चाक भी है, बन क्यों नहीं जाता घड़ा भी? पर जब मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता होगी, जिस मिट्टी में वही मिट्टी घड़ा बनेगी। इतनी सारी मिट्टी पड़ी हुई है, सब मिट्टी घड़ा क्यों नहीं बनती? और कुमार भी बैठा हुआ है, मिट्टी भी पड़ी हुई है, चाक सब पड़ा हुआ, क्यों नहीं बन रहे? तो जब जिस मिट्टी में जिस काल में जिस समय घड़ा बनने की योग्यता होगी, उसमें कुमार का भी ऐसा भाव आएगा, लुगदी बनाएगा, चाक भी घूमेगा, सब निमित्त बन जाएंगे। तो तत्समय की योग्यता चाहिए भैया। अतः यहाँ लिख दिया सभी पदार्थ काल आदि लब्धि सहित 5 समवाय लगने चाहिए, अनेक प्रकार की शक्ति सहित हैं। देखो लिखा काल अवधिकार स्वकाल की प्राप्ति होता है, यह आचार्य श्री ने यहां स्पष्ट किया है। काल अवधिकार क्या था? स्वकाल। स्वकाल जिस काल में उसकी योग्यता होगी उस समय कार्य होगा, जिस काल में उसमें योग्यता नहीं उस समय नहीं होगा। हर समय, थोड़ा उदाहरण खराब दे रहा हूं पर समझना, स्त्री को संतान उत्पन्न करने की शक्ति है, क्या हर समय स्त्री संतान उत्पन्न कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? स्वकाल में ही होगा, उस योग्यता में ही होगा। नहीं योग है स्त्री में, पर प्रति समय नहीं दे सकती। एक पीरियड बाद नहीं होंगे, पहले नहीं होंगे, जिस समय योग हो उस समय ही देंगे। हर चीज हर समय नहीं होती। दूसरा और उदाहरण देता हूं, इससे बढ़िया उदाहरण देता हूं, प्रसिद्धि का उदाहरण ले लो। क्या हर व्यक्ति की प्रसिद्धि हर समय हो जाती है? जब उसके यश कीर्ति का उदय होगा उस समय होगी ना। अन्ना हजारे जैसे उदाहरण लो, अन्ना हजारे का बीच में इतनी प्रसिद्ध हो गया, बीच में था तो कब का वो, हाँ अभी 80-85 साल के लगभग समय हो, तो पहले क्यों नहीं हुई? 1 साल ऐसा है उसको नाम 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 हो गया, ठीक है, और अभी कहाँ है? समझा ही नहीं। आदमी कब से राजनीतिक, जब योग आता तब बनता है। कभी प्रधानमंत्री बना, कोई विधायक बना, कब बना? क्यों नहीं बना पहले? जब उसका योग होगा तभी बनेगा ना। अब भजन लाल शर्मा भी मुख्यमंत्री कैसे बन गया? कोई जानता ही नहीं था। अब उसका योग आया, कहां से नाम पर्ची आई, वो बन गया। बोलो, दूसरे सब
नहीं बन पाए। दिल्ली में मुख्यमंत्री वो आया कि नहीं? स्वकाल में ही कार्य होगा जिसका जब योग होगा। कौन आदमी कब फैल जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा, पता नहीं है। पहले नाम नहीं हुआ, बाद में नाम हो जाता है, फिर ठंडा हो जाता है। अपने मावली में विधवा माता चला था ना, वो माजनिया में खूब माता जी का खूब चला एक समय बोला, फिर अब फ्लॉप धाम चला था नहीं चल रहा। ऐसा हो गया, फलना हो गया, टिक्का हो गया, वो लोगों की भीड़ भीड़ भीड़। तो कोई काल होता है किस समय का, वो होता स्वकाल में सब कार्य होंगे। आप चाहो अभी क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये पेट ठीक क्यों नहीं हो रहा है, स्वकाल में ही ठीक होगा। इसके पहले कैसे हो जाएगा? अभी तक ठीक नहीं हुआ कि नहीं हुआ, स्वकाल में जो कार्य होगा। नहीं होना हो तो नहीं होगा, होना होगा तो होगा। इसलिए लिखा सभी पदार्थ, एक पदार्थ नहीं लिखा, सभी पदार्थ काल आदि लब्धि सहित अनेक प्रकार की शक्ति सहित हैं, स्वयं परिणमन करते हैं। एक बात खास, स्वयं परिणमन करते हैं, कोई उसे परिणमित कराता, किसी के परिणमित कराने से परिणमित अनादि निधन वस्तुएं सब अनादि निधन वस्तुएं कैसी हैं? भिन्न भिन्न हैं, और कोई किसी के अधीन स्वयं परिणमित होती है। लिखा ना स्वयं परिणमित, कोई किसी को परिणमित, क्योंकि कोई किसी के अधीन नहीं है। पति पत्नी के अधीन है कि पत्नी पति के अधीन है, बताओ? नहीं, मैंने तो सुना है स्त्रियां तो पराधीन है, शादी के पहले पिता के, शादी के बाद पत्नी पति के। सही बात नहीं है? अपनी जगह वो सही है, पर यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है। कोई किसी के अधीन है ही नहीं। मुझे हो अधीन आप? कोई किसी के अधीन नहीं है। अरे तुम्हारे अधीन कोई किसी के नहीं है, स्वयं परिणमित होते हैं। ये तो आरोप लगते हैं कहने के भैया तुम्हारे अधीन है, हम तुम्हारे अधीन है, तुम्हारे गुलाम है, तुम्हारे ऐसे, ये कहने की बात है, पर सच्चाई ऐसा बस ये सामान्य कथन की बात है, व्यवहार का कथन है, परंतु वस्तु स्वरूप ऐसा बिल्कुल। सब द्रव्य अपने अपने परिणाम रूप द्रव्य क्षेत्र काल सामग्री को पाकर स्वचतुष्ट है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव मतलब स्वचतुष्ट है। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्ट से परिणमित होता है, आप ही भाव रूप परिणमन करता है। उनका कोई निवारण नहीं कर सकता, कोई भी उसका निवारण नहीं कर सकता, है ही नहीं उसमें। अब व्यवहार काल का निरूपण करते हैं। व्यवहार काल क्या चीज है? ये निश्चय काल की बात हो गई, अब व्यवहार काल की बात करते हैं। व्यवहार काल अलग है, व्यवहार अलग है। वो जो आप कह रहे थे वो, ये व्यवहार काल की बात अलग है, ये समय की बात है व्यवहार काल तो, और वो जो व्यवहार कह रहे हैं वो अलग चीज है। अब व्यवहार काल का निरूपण करते हैं। जीवाण पुग्गलाणम जेसु मां बादराय जाया तीदान गद बूधा सो व्यवहारो हवे कालो। जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य के सूक्ष्म तथा बादर पर्याय हैं, वे अतीत हो चुके हैं, अनागत आगामी होंगे, भूत वर्तमान है, सो ऐसा व्यवहार काल होता है। निश्चय काल तो काल द्रव्य का परिणमन कहलाता है। क्या कहलाता है? और जो घड़ी घंटा पल वगैरह वो सब व्यवहार काल कहलाता है। उसका यहाँ ध्यान करा रहे हैं कि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की जो सूक्ष्म पर्याय हो, उनकी बादर पर्याय हो, जो भूत में हो गई है, वर्तमान में हो रही है, भविष्य में होगी, वो सब व्यवहार काल में। भूत कहना, वर्तमान कहना, भविष्य कहना, ये सब क्या है? व्यवहार काल है। जो जीव पुद्गल के स्थूल सूक्ष्म पर्याय हैं, वे जो हो चुके अतीत कहलाए, जो आगामी होंगे उसको अनागत कहते हैं, जो व्रत रहे सो वर्तमान कहलाते हैं।
इनको जितना काल लगता है उसी को व्यवहार काल नाम से कहते हैं। सो जगन्य तो पर्याय की स्थिति एक समय मात्र है, मध्यम उत्कृष्ट अनेक प्रकार की है। पर्याय एक समय की होती है, पर्याय तो मूल तो एक समय की है, पर इसकी मध्यम और उत्कृष्ट स्थिति अलग अलग है ना। कि मनुष्य पर्याय कितने काल की, भैया इसके मनुष्य पर्याय इतने, उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की मनुष्य की, जगन्य आयु अंतर्मूर्त की। तो आप तो कह रहे हो कि मनुष्य पर्याय एक समय की, कोई भी पर्याय एक समय की होती है, फिर ये आप अंतर्मूर्त न उत्कृष्ट 3 पल्ले ऐसे कैसे करते हो? अमरलाल साहब, नरक आयु कम से कम कितनी, नरक आयु सब कम से कम कितनी? कम से कम नरक आयु यही है 10,000 वर्ष, अधिकतम 33 सागर। तो 33 सागर की पर्याय कह रहे हो, ये अपेक्षा, वो काल प्रवाह की अपेक्षा है। तो वो यहाँ बता दिया, यदि जगन्य पर्याय की स्थिति तो एक समय की है सबकी भैया, ठीक है। पर जब उत्कृष्ट मध्यम की बात करते हैं, ये सब अलग अलग काल अपेक्षा से बात चलती है। वही पर्याय वैसी पर्याय कितने समय तक रहेगी, यूँ कि मनुष्य पर्याय पूरी गिन ली, जन्म से लेकर वहां तक कितनी वो बताया। पर मनुष्य पर्याय की प्रति समय नई नई पर्याय हो रही है, उसको यहाँ गौण किया, यहाँ काल प्रवाह लिया। संतति कह सकते हैं। हाँ, तो सबकी सब काल प्रवाह की अपेक्षा बात है, भाई इसका काल कितने समय, वो चीज है। बाकी कोई भी पर्याय 2 समय की नहीं होती, सभी पर्याय, समस्त पर्याय एक समय की होती है। हर समय नई पर्याय जन्मती है, पर वैसी की वैसी चलती रहती है ना, या उसी प्रकार की चलती रहती है, तो उसको कहते हैं काल प्रवाह की अपेक्षा। यहाँ उदाहरण दिए सब आगे बहुत सारे। तो आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पुद्गल का परमाणु मंद गति से जाता है, उतने काल को समय कहते हैं। समय किसको कहते हैं? एक पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक एक पुद्गल परमाणु मंद गति से, तीव्र गति से नहीं लिखा। ये मंद गति का क्या मतलब बताऊंगा अभी। मंद गति से गमन करे, सबसे लोअर, सबसे धीरे गति, इससे धीरे गति किसी की नहीं होगी, उसका नाम है एक समय। क्योंकि इसकी तीव्र गति है, एक समय में 14 राजू गमन करने की, और ज्यादा भी गमन, पर 14 राजू लिखा। एक समय में एक पुद्गल परमाणु 14 राजू गमन कर जाए एक समय में ही, और एक ही समय में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे जाए। बोलो क्या है? इसलिए कहा मंद गति, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर गया, इसमें जो टाइम लगा मंद गति से वो एक समय, और वही पुद्गल परमाणु फास्ट जाए तो 14 राजू गमन, यानी लोकाकाश के अधोभाग से ऊर्ध भाग तक पहुंच जाए तो भी एक समय। हाँ, तीनों लोकों का गमन कर जाए, यह हाईएस्ट गति है उसकी। और मंद गति एक प्रदेश से दूसरे, आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाना। साइकिल रेस होती है, साइकिल रेस तो पहले कराते थे, धीमी साइकिल चलाना और तीव्र साइकिल चलाना। तो हमने रेस में भाग लिया साइकिल में। अब साइकिल धीरे चलाने क्या करना पड़ता है? हवा कम रखनी पड़ती है टायर में हवा कम रखनी पड़ती है, तो कम करके हवा फिर चलाते, धीरे धीरे बने चले। धीरे में फर्स्ट कौन आएगा? ये भी कम मांगता है, और फास्ट में भी कौन आएगा? तो ये चीज अभी ट्रेन बन रही ना, 600 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन। प्लेन तो चलते ही 400-500 किलोमीटर की रफ्तार से, अभी ट्रेन बन रही है जो चलेगी 600 किलोमीटर, यानी 1.5 घंटे में आप बॉम्बे, यहां से उदयपुर से बॉम्बे 1.5 घंटे में।
कहने का अर्थ ये है, ये सब पुद्गल का ही खेल है। पुद्गल द्रव्य की शक्ति है, उसमें आया था ना, पुद्गल द्रव्य में अपार शक्ति है, कैसे गमन करें। बस व्यक्तता की बात है, कब व्यक्त होती है किसकी किसकी नहीं होती है। तो यहाँ कहते हैं एक समय किसको कहते हैं, पहला सबसे छोटा काल का सबसे छोटा भाग जिसका नाम समय है, और इसी नाम पर सारा समय बन गया। कितनी बजी है, कितना समय हुआ, सब इसी से प्रसिद्ध है वो। ऐसे जगन्य युक्ता असंख्यात समय को एक आंवली कहते हैं। अब उससे बड़ा है आंवली। आंवली किसको कहते हैं कि जगन्य युक्ता असंख्यात समय को, असंख्यात समय को, जगन्य युक्ता असंख्यात समय को आंवली कहते हैं। और संख्यात आंवली के समूह को एक उच्छ्वास कहते हैं। ध्यान रखना, अभी ये सब पूरा समय बन रहा है। और 7 उच्छ्वास को ये स्तोक कहते हैं। 7 स्तोक का एक लव होता है, 38.5 लव की एक घड़ी होती है, 2 घड़ी का एक मूर्त होता है, 30 मूर्त का रात दिन होता है, 15 रात दिन का एक पक्ष होता है, 2 पक्षों का मास होता है, 2 मास की ऋतु होती है, 3 ऋतु का अयन होता है, 2 अयन का वर्ष होता है, इत्यादि। पल्य, सागर, कल्प आदि व्यवहार काल अनेक प्रकार का है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अपन थोड़ा आज की गणित के हिसाब से समझे, 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, 24 घंटे का 1 दिन, और 7 दिन का 1 सप्ताह, 2 सप्ताह का 1 पखवाड़ा 15 दिन, और 2 पखवाड़े का 1 महीना है कि नहीं, और 2 महीने की 1 ऋतु, 6 ऋतु है ना, तो 2 महीने की ऋतु और 6 ऋतुओं का 1 वर्ष। हो रहा कि नहीं हो रहा है? बस उसी को इस तरीके बताया है यहाँ। ये असली गणित है, अलौकिक गणित है ये। तो कहते हैं सबसे काल समय, तो ऐसे असंख्यात समय का एक आंवली, संख्यात आंवली का समूह का नाम एक उच्छ्वास, 7 उच्छ्वास का एक स्तोक होता है, 7 स्तोक का एक लव होता है, और 48.5 लव की एक घड़ी होती है। ज्योतिषी में आता है ये लव न, उससे छोटा नहीं आता है, लव जरूर आता है ज्योतिष में। अभी लव आता है, स्तोक नहीं, ये लिखा हुआ नहीं है, पर लव है, लव है, घड़ी है, मूर्ति सब है, ठीक है। पल पल लिखते, पल, उसमें इतनी गति, इतने पल, पढ़ा होगा आपने सबने, ज्योतिष वाली आपकी किताब में डायरी हो, ज्योतिष की डायरी हो आपकी, तो बना होगा ना आपके जन्म कुंडली, हाँ, तो अंकुरे में लिखा होगा इतनी गति, इतने पल, तो उसमें पल होते हैं। 2 गति का 1 मूर्त, यानी 24 मिनट का 1 गति होती, और 2 गति का 1 मूर्त यानी 48 मिनट, और 30 मूर्त का रात दिन। क्यों 48 ही है ना 1 मूर्त में, और 1 घंटा होता है 60 मिनट का, इसलिए 30 मूर्तों का 1 दिन होता है। कितने? 24 घंटे का दिन है, तो मूर्त के हिसाब से कितने हुए? 30 मूर्त हुए। 12-12 मिनट कम पड़ रहे ना, तो गिन लो। 15 रात दिन का पक्ष होता है, 15 रात दिन का 1 पखवाड़ा होता है, और 2 पखवाड़े का 1 माह होता है। तिथियां चलती है ना, 1, 20, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पूनम अमावस, तो 15 दिन हो गए ना पखवाड़ा, 1 महीना हो गया ये। और 2 मास की ऋतु होती है, बताया था मैंने, 2 महीने की 1 ऋतु, 6 ऋतु है टोटल। 3 ऋतु का अयन होता है, 3 ऋतु का अयन मतलब 6 महीने अर्धवार्षिक, और 2 अयन का वर्ष होता है, और इत्यादि। फिर पल्य, सागर, कल्प, व्यवहार काल, ये सब व्यवहार काल है। क्या नाम इसका? ये निश्चय काल नहीं है, ये निश्चय काल नहीं है। वो काल द्रव्य अलग चीज है, और ये काल अलग है, यूं कहना है। आया समझो? कुछ नहीं। इसी की
के काल द्रव्य तो कालाणु है। काल द्रव्य तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर ठहरा हुआ है, वो तो निश्चय काल। और ये समय आदि को व्यवहार काल कहते हैं। ये माप है, ठीक है ना, ये तो परिमाप है, समझो यूं। पर उसी की पर्याय कहलाती है। समय की पर्याय काल, समय की पर्याय सभी है। काल द्रव्य की पर्याय। काल द्रव्य की, काल द्रव्य का परिणमन तो सब द्रव्यों में परिणमन हो रहा है यूं, इसलिए व्यवहार काल का, इसको निश्चय काल नहीं कहा। अब अतीत अनागत वर्तमान पर्याय की संख्या बताते हैं। तेसु अतीदानंता अनंत गुणिदाय भाविपे जाया एको विवर्तमानो एतियमितो विसो कालो। उन द्रव्यों की पर्यायों में अतीत पर्याय अनंत है, अनागत पर्याय भी उनसे अनंत गुणी है, और वर्तमान पर्याय एक ही है। सो जितनी पर्याय है उतना ही व्यवहार काल है। इस तरह द्रव्यों का वर्णन किया। क्या कहा कि भूत की पर्याय अनंत, वर्तमान पर्याय एक समय की, और भविष्य की पर्याय अनंता अनंत, सब द्रव्यों की, चाहे जीव हो, पुद्गल हो, धर्मद्रव्य हो, आकाश और काल द्रव्य खुद ही हो, सब के लिए एक ही नियम बताया। क्या बताया? भूत की पर्याय अनंत, वर्तमान की पर्याय एक, और भविष्य की पर्याय अनंता अनंत। सो जितनी पर्याय उतना ही व्यवहार काल, जिसकी जितनी पर्याय उतना ही व्यवहार काल है। क्यों? पर्याय एक समय की है तो उतना ही व्यवहार काल हो गया, जितनी पर्याय उतना ही व्यवहार काल। क्यों? कोई द्रव्य नष्ट हो गया तो, कि द्रव्य कभी नष्ट होगा ही नहीं, कभी भी किसी द्रव्य का नाश होता ही नहीं। आज तक एक द्रव्य नया पैदा हुआ नहीं और एक भी नष्ट हुआ नहीं। अनादि से जो जितने थे उतने ही रहे, न घटे न बढ़े। अरे आप क्या बात करते हो, कितने मकान यहाँ खाली था, जंगल था, मकान ही मकान बन गए इतने। ठीक है, सही बात है। मकान किससे बने बताओ फटाफट। ललित जी भाई साहब, किससे बने मकान? ईंट चूने पत्थर से? तो ईंट चूने पत्थर थे एक नहीं था पहले तो, थे तो नया कहाँ से आ गया फिर? सीमेंट ठीक नहीं थी, सीमेंट के नहीं थी तो चलो बनी किससे? जो चीज जिससे बनी वो चीज थी ना, यानी वो पर्याय चेंज हुई है जरूर बात है, पर वस्तु तो मौजूद थी ना। उसमें लगने वाला जो मटेरियल है वो मटेरियल तो विश्व में मौजूद था कि नहीं था? ये शरीर बना तो ये शरीर पुद्गल परमाणु से, जिन पुद्गल परमाणु से बना है वो पुद्गल परमाणु ये दुनिया में थे कि नहीं थे? आकार रूप भले कुछ भी हो अलग बात है, पर वो परमाणु थे कि नहीं थे? आपने जो भी खाना खाया उसके परमाणु मौजूद थे कि नहीं थे? आटा से पहले गेहूं था, गेहूं के पहले वो अनुरूप था, पर थे तो सही ने, बने हैं। रूप बदलता गया होगा, पर लोक में सभी द्रव्यों की चीजें अनादि काल से मौजूद है, अनंत काल तक वो रहेगी। एक पुद्गल परमाणु कम नहीं हुआ, न एक जीव बढ़ा, न धर्म द्रव्य, न अधर्म द्रव्य, न आकाश, न काल, कोई द्रव्य बढ़ा नहीं और घटा भी नहीं है। बढ़ा भी नहीं और घटा भी नहीं है। पर्याय चेंज होती गई और होती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार सब द्रव्यों का वर्णन किया। अब द्रव्यों के कार्य कारण भाव का निरूपण करते हैं, वो अपन आगे करेंगे। अभी यहाँ नीचे एक भावार्थ लिखा है, वो देखो। संसार पर्याय का अंत किसी जीव को आता ही है, किंतु संसार पर्याय से मोक्ष की पर्याय अनंत गुणी है, और भावी पर्याय का काल भूत पर्याय से अनंत गुना है। कभी भी भविष्य काल का अंत नहीं होगा। श्वेतांबर मत के विरुद्ध कथन है। क्या लिखा? संसार पर्याय का अंत हो गया, पर जीव का अंत हुआ क्या? नहीं हुआ।
पर्याय का नाश हुआ, द्रव्य का नाश नहीं हुआ। पर्याय तो बदल रही है प्रति समय, नहीं आती रहेगी, उसके कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि भूत की अनंत पर्याय कह दिया, वर्तमान की एक पर्याय और भविष्य की अनंत आनंद पर्याय वो रहेगी। द्रव्य कोई भी नया उत्पन्न हुआ नहीं, होगा नहीं। 6 द्रव्य थे, 6 द्रव्य ही रहेंगे। 6 द्रव्य की जिसकी जितनी संख्या उतनी रहेगी। पुद्गल परमाणु अनंत आनंद ही रहेंगे। एक भी पुद्गल परमाणु नया पैदा होगा नहीं, और जीव भी एक नया पैदा होगा। अनंत जीव राशि है वो ही रहेगी। ठीक है, कोई मनुष्य, कोई तिरंज, कोई देव, नारकी, निगो देश में बदलते रहेंगे, इधर से इधर चलते रहेंगे। जो से नोट छापे ना, तो रिजर्व बैंक नोट निकालती है, उनका कोटा उतना, तो वही नोट इधर से इधर फिरते रहते हैं। जितने नोट निकाले उतने फिक्स हो गए, उसके बाद वो क्या होते हैं, इधर से इधर घूम रहे हैं। नोट उतने के उतने, जैसे कहा ना 2000 के नोट बंद किए थे ना, किसके 1000 के नोट बंद किए थे, 2000 के बंद नोट देख रहे हो। 2000 के नोट बंद तो किए नहीं है, दिख रहे हैं आपको। 1000 के नोट बंद किए थे, उतने ही रहे, और इतने नोट सब आगे वापस। अब कुछ भी नहीं गड़बड़ हुआ। तो ये सब ऐसे ही चलेगा भैया। तो ऐसे यहाँ कहते हैं कि द्रव्यों का परिणमन है वो सदा काल होता रहेगा, परंतु द्रव्य में गड़बड़ी नहीं होगी। से चर्चा आगे चलेगी।